सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये एक और अनदर कंटेंट वाली वीडियो होने जा रही है और इसमें हम पढ़ेंगे ऑल दी थ्री इमीडिएट कॉजेज जो आपके पास सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और बुक में आपको दिए गए हैं, सिलेबस में भी है आपके पास। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें 1857 की जो वॉर हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जो एनफील्ड राइफल और कार्ट्रिज वाला था इमीडिएट कॉज, वो पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन का साराजेवो क्राइसिस और फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर टू का हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। इन सारे टॉपिक्स को हम अभी डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम 1857 की वॉर में। तो क्या हुआ था 1857 में? से पहले बहुत सारी कॉजेस रहे थे, आपने पढ़े होंगे, मिलिट्री कॉजेस और इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल रिलीजियस कॉजेस और पॉलिटिकल कॉजेस। वैसे ही 1957 में क्या हुआ था, एक पहले आर्मी में एक ब्राउन बेस नाम से गन इस्तेमाल होती थी, उसको चेंज करके अब न्यू एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होने लग गया था। एनफील्ड राइफल अब जैसे ज़माना मॉडर्नाइज हो रहा था तो एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होने लग गया था। एनफील्ड राइफल में जो एमओ लगती थी, एमओ मतलब गोलियां लगती थी, वो गोलियां एक कार्ट्रिज के अंदर, कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर गोलियां होती है, उसके बाहर एक पेपर होता था, ग्रीजी पेपर होता था, मतलब ना कि उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए ग्रीजी पेपर होता था। जो कि रूमर्स फैली थी, वो पेपर बनता था ईदर फ्रॉम द फैट ऑफ काउ और फ्रॉम द फैट ऑफ पिग। अब ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात हो गई थी, क्योंकि हम सबको पता है कि जो काउ होती है इट इज़ सेक्रेड टू हिंदूज, और जो पिग होता है इट इज़ टैबू टू मुस्लिम्स। टैबू का मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मुस्लिम। एंड तो जब ये सब हुआ तो क्या हुआ, इससे दोनों हिंदूज और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स पे असर हुआ, इफेक्ट हुए, और इस कारण ये इमीडिएट कॉज था इसमें 1857 के वॉर में, जिसमें क्या हुआ कि ये वॉर फिर शुरू हुई। अब दूसरी बात आ जाते हैं साराजेवो क्राइसिस पे। साराजेवो क्राइसिस पे क्या हुआ था? साराजेवो क्राइसिस ये आपके वर्ल्ड वॉर वन के शुरुआत इसी के कारण ही हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, wait a second, yes, ओके। मेन चीज इसमें ये हुई थी, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर वन, ऑस्ट्रिया हंगरी एक डायनेस्टी थी उस समय, जो कि ट्रिपल अलायंस के अंदर आते थे। इन्होंने क्या किया, इनके जो हायर होने वाले थे, हायर मतलब आगे जो ड्यूक बनने वाले थे, किंग बनने वाले थे, उनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उनको 28th ऑफ जून 1940 को देवर असैसिनेटेड, उनको मार दिया गया था गोली से, उन्हें, उनकी वाइफ को, उनकी फैमिली को। और जो मारने वाला था वो सर्बियन नेशनलिस्ट थे। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर एक सर्बिया नाम से एक पार्ट था जो इंडिपेंडेंस चाहता था, तो सर्बियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने आर्कड्यूक फ्रांसिस को कहाँ मारा? साराजीवो में। एक हम पे प्लेस थी, इसे हम साराजीवो में मारा, जो कि बॉस्निया में। इतनी डिटेल आपको याद नहीं होती, बस आपको ये जानना है कि ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर के जो हायर होने वाले थे नेक्स्ट किंग आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ही वाज assassinated on 28th of June 1914 by some Serbian nationalists in the Sarajevo, capital of Bosnia। तो क्या हुआ, अब इस पे क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम मतलब कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोले, उसमें 11 पॉइंट्स का एक अल्टीमेटम दिया। तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादातर पॉइंट्स तो एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन एक पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया जहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी को खतरा था, मतलब उनकी इंडिपेंडेंस को खतरा था। इसलिए क्या हुआ, ऑन 28 जुलाई 1914 को, जस्ट एक महीने बाद असैसिनेशन के, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया, एंड दस स्टार्टिंग दी वर्ल्ड वॉर वन। ऐसे हमारी वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी। अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू कैसे शुरू हुई थी? वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने का मेन कारण है हमारे
हिटलर ने कैसे वर्ल्ड वॉर 1 को शुरू किया। ओके, तो आपको ऐसे समझिए हिटलर ने इन्वेजन ऑफ पोलैंड किया है। हिटलर ने देखो सबसे पहले क्या होती है, एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बनी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बनी थी। उसमें क्या हुआ था, जर्मनी के बहुत सारे पार्ट को मतलब एलाइज कंट्रीज थी उन्होंने ले लिया था, यू कैन से यूएसएसआर और यूके, फ्रांस, और जर्मनी के एक पार्ट को पोलैंड को भी दे दिया था जिसका नाम था डेंजिंग पोर्ट। एक डेंजिंग पोर्ट नाम करके जगह थी जिसको वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी से हटा के उसे पोलैंड को दे दिया था। अब क्या था, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी उस समय कि पोलैंड क्या करता था। अब ऑब्वियसली बात है, डेंजिंग पोर्ट जर्मनी का इलाका है तो वहाँ पे जर्मन्स की पॉपुलेशन हाई थी, तो पोलैंड उन जर्मन्स पे एट्रोसिटीज़ करता था, यानी कि बहुत सारे जुल्म करता था। उनकी कंडीशन बहुत ही एडवर्स थी। और जैसे हिटलर उस समय हिटलर पावर में आया, हिटलर ने अपनी हादसी पार्टी बनाई थी, तो हिटलर केम इन टू पावर। और हिटलर तो अब अपने देश का भला चाहता था, तो उसने क्या किया, हिटलर ने 1939 में क्या किया, ऑन दी 1 सितंबर 1939 में उन्होंने पोलैंड पे हमला कर दिया। फिर ऐसे कर करके और देशों ने भी हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हो गई। तो ये कारण था। तो यही था हमारे पास इमीडिएट कॉज, छोटा सा लेक्चर था ये, कि मुझे इमीडिएट कॉज पे किसी ने बोला भी था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बना दी। और भी कोई डाउट होगी तो आप बोलना, और भी कंटेंट आ रहे हैं, कुछ और टॉपिक, कुछ भी रिलेटेड वीडियो, कुछ भी चाहिए आपको अपार्ट फ्रॉम टॉपिक्स, यू कैन आस्क फॉर मी, आई विल डेफिनेटली मेक इट। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।